वंदे पुरुषोत्तमम। शिशु मन के आईने में मेरे श्री श्री ठाकुर। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री रंजीत कुमार दास। वो अपनी कहानी इस प्रकार बताते हैं कि बचपन में पिताजी के साथ अबाध रूप से मिलने जुलने का सुयोग एकदम कम था। पिताजी बातचीत चलने फिरने में सब समय एक गंभीरतापूर्ण व्यक्तित्व बनाए रखते, जिसके कारण दूर से ही एक भय मिश्रित श्रद्धा रखकर ही धीरे धीरे बड़ा हुआ। पिताजी से ही सुना था कि हम लोग उस पार बंगाल यानी तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान के लोग हैं और भारतवर्ष की स्वाधीनता के 3-4 महीने बाद अर्थात 1947 के 27 सितंबर को सैकड़ों छिन्न भिन्न परिवार के साथ शरणार्थी बनकर इस पार बंगाल में आए। इसके बाद का इतिहास वेदना और करुणा से भरा हुआ है। विभिन्न साहित्यकारों के अमर साहित्य के सृष्टि में वह इतिहास वांगमय हो गया है। असहाय, संबलहीन और जीने के लिए संघर्ष करने की अवस्था में अस्तित्व रक्षा के लिए पिताजी अचानक ही श्री ठाकुर जी के बारे में सुने थे। भूख और दरिद्रता के साथ निरंतर लड़ाई करते हुए आश्रयहीन, चारों तरफ से काले अंधकार से घिरे होकर निराश्रय, अनाहार, क्लिष्ट बच्चों के विरामहीन रुदन से पिताजी के जीवन को झकझोर कर रख दिया था। तभी श्री ठाकुर हमारे जीवन में आए। पिताजी निश्चय किए कि वे श्री ठाकुर जी के पास आश्रय पाने की भिक्षा करेंगे, वे दीक्षा लेंगे। संभवतः 1953 के एक सुप्रभात बेला में पिताजी एवं माँ दीक्षा लिए। उसके करीब 1-2 वर्ष बाद हम सभी भाई बहनों ने भी एक साथ दीक्षा ग्रहण किया। दीक्षा ग्रहण के बाद से ही पिताजी के जीवन में भारी बदलाव परिलक्षित हुआ। हमारी दरिद्रता एकदम से दूर हो गई। वैसी बात नहीं, पर दरिद्रता और बढ़ी। लेकिन पिताजी के जीवन में नई जीवन शक्ति का संचार हो गया। सब समय पिताजी को एक अपार्थिव आनंद घिरे रहता था। हम लोगों को भी एक अलग जीवन धारा का आनंद मिला। तब मैं 7-8 वर्ष का नितांत किशोर था। श्री ठाकुर कौन हैं? क्यों एक छवि में ही वे विराजमान हैं? क्यों सुबह शाम हम सब मिलकर उनको पूजा करते हैं? उस उम्र में ये सब समझने की शक्ति नहीं थी, पर न जाने क्यों इन सब के बीच में एक कौतूहल बोध करता था और मुझे अच्छा लगता था। हम 7 भाई बहनों में दीदी मुझसे 3-4 साल की बड़ी थी। दीदी को उसी उम्र में ही श्री ठाकुर जी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था। मैं पिताजी से डरने के कारण उनके नज़दीक जाने में साहस नहीं जुटा पाता था, पर दीदी अनायास ही परिवार की विभिन्न समस्याओं और कितनी सारी अन्य चीज़ों एवं श्री ठाकुर जी के बारे में पिताजी से चर्चा करती थी। एक दिन दीदी ने मुझे बताया, जानते हो श्री ठाकुर जीवंत भगवान हैं। तुम अगर मन को स्थिर करके ठाकुर का आह्वान करते हो तो तुम्हें कोई क्लास में फर्स्ट होने से नहीं रोक सकता। मैं दीदी की बातों पर पूरा विश्वास करता था। स्वभाव से मैं थोड़ा नटखट एवं बिगड़ैल था, जिसके कारण मोहल्ले के लोग मेरे विरुद्ध हमेशा कुछ न कुछ शिकायत माताजी पिताजी से करते रहते थे, जिसके कारण पिताजी के हाथों मुझे निर्मम प्रहार प्रायः ही मिलता। बचपन का वह निर्मम प्रहार के कुछ चिन्ह आज भी मेरे शरीर में मौजूद हैं। इसी बिगड़ैल स्वभाव के चलते ही दीदी के कहने के बावजूद श्री ठाकुर जी को मैं आह्वान करने में असमर्थ होता था। फलस्वरूप परीक्षा में फर्स्ट होना मेरे सौभाग्य में नहीं हो पाया। इसका एक मुख्य कारण था कि मैं गणित में बहुत ही कमजोर था। इस विषय पर आलोचना पत्रिका में श्री ठाकुर के ईश्वरीय कृपा से किस तरह माध्यमिक की बोर्ड परीक्षा में आश्चर्यजनक रूप से मैं गणित में पास हो गया था। मुझे एक बात का अहंकार था कि दीक्षा के दिन मेरे ऋत्विक दादा श्रद्धेय स्वर्गीय सुनीति कुमार बाल ने जो बीज मंत्र बताए थे, उसकी चुंबकीय शक्ति मुझ में एक अलग छाप छोड़ा था। हम सभी भाई बहनें एक साथ दीक्षा लेने के बाद पिताजी सबको साथ लेकर देवघर गए। आज के ठाकुर आश्रम और 1954 के आश्रम का कोई तुलना ही नहीं करनी चाहिए। रात में आश्रम पहुंचने के बाद पुण्यार्थी के लिए जो पंडाल बनाया गया था, उसके अंदर अपना बिछावन लगाया गया। हम लोगों से पहले जो लोग आए थे वे भी अपना बिस्तर बिछाकर सो गए थे। हम सब भाई बहन माँ का दिया हुआ सूखा आहार खाकर सो गए। लंबी ट्रेन यात्रा के थकान के कारण जल्द ही सब सो गए। नए जगह को देखने की उत्सुकता से नींद भोर में जल्दी ही टूट गई। चारों तरफ कुछ कुछ अंधियारा भी था। मैं चुपचाप ही बिछावन से उठकर बाहर निकल आया। कुछ लोग पहले से ही उठ गए थे, कुछ लोग तो नहाकर गीले कपड़े में धीरे धीरे पांडाल में घुस रहे थे।
मैं भी कुछ आगे निकल गया। देखा एक विशाल चौड़ी नदी, पानी बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ बालू से भरा हुआ था। उसी बालू में गड्ढा खोद कर पानी निकाल कर लोग हाथ मुंह धो रहे थे। मैं भी बालू खोद कर पानी से हाथ मुंह धो लिया। बाद में पता चला कि नदी का नाम डढ़वा है। रात में पहुंचने के बाद से एक ही बात मेरे मस्तिष्क में हमेशा चिंतन हो रही थी कि श्री ठाकुर जी कहाँ हैं। इतने लोगों को देख रहा हूं, पर ठाकुर जी को तो नहीं देख पा रहा हूं। ठाकुर कहाँ हैं, कब उन्हें देख पाऊंगा, यह सोचकर तीव्र वेग से दीक्षा के समय दीक्षा दिया हुआ बीज मंत्र जाप करने लगा। सुना हूं ये बीज मंत्र जपने से ही ठाकुर जी चले आते हैं। बिल्कुल ही बच्चा था मैं उस समय। रस्सी से बंधा हुआ एक हाफ पैंट के सिवा मेरे बदन में और कुछ नहीं रहता था। इधर उधर घूमते हुए कब ठाकुरबाड़ी के अंदर चला आया मुझे पता ही नहीं चला। घूम रहा था और सिगरेट एवं माचिस के खाली डिब्बों को चुनकर जमा कर रहा था। यही उस उम्र में ताश खेलने का सामान था। घूमते घूमते एक जगह लकड़ी के बुरादों की ऊंची ऊंची ढेर दिखाई दी। 3-4 लोग लकड़ी के बुरादों की ढेर को एक फीते से माप कर कागज में लिख रहे थे। कुछ दूर पर विशाल देह वाले धोती पहने एक व्यक्ति इस काम को देख रहे थे। मुझे लकड़ी के बुरादों के ढेर के पास कई माचिस एवं सिगरेट के खाली डिब्बे मिले। एक खाली माचिस का डब्बा उस विशाल देह वाले व्यक्ति के नज़दीक ही गिरा हुआ था। वे थोड़ा नहीं खिसकने से मुझे उसको चुनने में असुविधा बोध हो रही थी, इसलिए वहीं खड़ा हो गया। एकदम नज़दीक, केवल 1-2 हाथ की दूरी पर ही वे खड़े थे। कुछ देर तक खड़े रहने के बाद उनकी आंखों से मेरी आंखें मिली। एक विद्युत सी चमक से मेरी बाहरी शक्ति बोध सहित कर दी। हठात एक गंभीर स्वर से मेरी बोध शक्ति वापस लौटी। क्या नाम है तुम्हारा? यंत्र चालित जैसे मैंने अपना नाम बताया। यहाँ क्या करने आए हो? श्री ठाकुर को देखने के लिए। मेरे पिताजी सब समय ठाकुर ठाकुर बोलते रहते हैं। पिताजी हम सबको लेकर यहाँ आए हैं। तुम्हारे पिताजी सब समय ठाकुर ठाकुर करते हैं, तुम क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं करता हूँ। मैं तो सारा दिन बदमाशी ही करता रहता हूँ। दूसरे के पेड़ों से आम, लीची, अमरूद चुरा के खाता हूँ, दोस्तों में बांटता हूँ। मोहल्ले के लोग परेशान होकर मेरे पिताजी को शिकायत करते हैं। पिताजी मुझे बहुत मारते हैं। मार खाकर भी कुछ दिनों बाद वही काम करता हूँ। क्यों ऐसा करता हूँ मैं खुद नहीं जानता। बाहर किसी को भी अपना दोस्त नहीं बताया जाता है। इस बात का ज्ञान उस उम्र में नहीं हुआ था, इसलिए अकपट भाव से जो सत्य था सब कुछ बतला रहा था। लेकिन जिनके साथ ये बातें कर रहा था वो कब जो वहाँ से चले गए उसका पता ही नहीं चला। मैं भी पांडाल में चला आया। पिताजी, माँ, दीदी सभी सुबह की प्रार्थना में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैं भी उनके साथ प्रार्थना करने के लिए एक बार फिर गया। भोर में जो जगह एकदम खाली था वह अब ठसाठस लोगों से भर गया था। दूर में एक जगह पर हम लोग बैठे और विनती प्रार्थना किए। श्री ठाकुर जी एक खाट पर सफ़ेद बिछावन पर शुभ्र धोती पहनकर बैठे थे। हम लोग दूर से ठीक से नहीं देख पा रहे थे। बाद में धीरे धीरे जब आगे गए तो घेरे के सामने से श्री ठाकुर को हुक्के की नली को पकड़े फतुहा हाफ कुर्ता पहने हुए बैठे देखा। मैं श्री ठाकुर जी को देखकर विस्मय से भर गया। इन्हीं को तो मैं लकड़ी के बुरादों के ढेर के पास देखा था। उन्हें देखकर मेरे शरीर के रक्त के बूंद बूंद में अद्भुत अनुभूतिमय विद्युत प्रवाहित हो गया। मैं तभी क्यों नहीं समझ पाया कि जिससे मैं बात किया वे ही कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि श्री ठाकुर हैं, जिनका नाम मेरे पिताजी पागलों की तरह जपते रहते हैं। मेरी माँ अपने सभी सुख दुख सौंप कर स्वस्ति का अनुभव करती थी। इस जगत के जो सृष्टिकर्ता हैं, जिनको पास पाने की व्याकुलता ही मनुष्य जीवन के युगों युगों की साधना है, यही वे परम पुरुष हैं, यही वे युग पुरुषोत्तम हैं। मेरे पिताजी वास्तव में अपने प्रश्नों और प्रेम को खोज पाए हैं। इतने दिनों के बाद अपने अभिष्ट लक्ष्य में पहुंचकर नए जीवन दर्शन के अधिकारी हुए हैं। ये बातें उस समय मैं नहीं समझ पाया था। आज जब उम्र के इस पड़ाव में पहुंचा तो मुझे भी इसकी एक उपलब्धि हुई है। उस दिन की बाल्यावस्था में आज की भावना का अनुभव लेश मात्र भी नहीं था, पर भोर के समय श्री ठाकुर जी का दर्शन मात्र ही मेरे शिशु मन में एक विचित्र अनुभव का संचार किया था। उस समय तो मैं उन्हें परम संबल का सहारा जैसा ग्रहण कर लिया था। देवघर से लौटकर वापस घर आया। पिताजी का अभाव,
गरीबी भरा जीवन संग्राम पूर्वत चलता रहा, पर पहले जैसा नहीं। पिताजी को एक नई ऊर्जा से उज्जीवित, मानसिक रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति से भरा हुआ दिखते। हम भाई बहनों में भी पिताजी को सहयोग करने की मानसिक शक्ति में वृद्धि हुई। सभी प्रतिकूलताओं को किनारे करते हुए श्री ठाकुर को केंद्र कर एक एक कदम आगे बढ़ते गए। एक लक्षणीय चारित्रिक परिवर्तन मेरे अंदर घटित होने लगा। इलाके के सबसे बदमाश लड़के के रूप में कुख्यात मैं धीरे धीरे अपने आचार व्यवहार, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि में मेरे हम उम्र लड़कों से काफ़ी आगे बढ़ गया। फिर वहाँ से पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं हुई। इलाके के सभी गुरुजनों के मन में भी यह भाव परिलक्षित होने लगा। उनमें से कुछ लोगों को तो बहुत खुशी हुई तो कुछ लोगों को कष्ट भी हुआ। विपदगामी लड़का रसातल में जाने से हो सकता है ज़्यादा खुश होते। पृथ्वी में कितने ही तरह के लोग हैं। जो भी हो, उस द्वितीय श्रेणी के मनुष्य की आशा श्री ठाकुर मेरे अनुसार अपूर्ण रखे हैं। श्री ठाकुर मुझ में नई शक्ति का संचार किए हैं। मेरी लड़ाई दीर्घतर हो गई है और मैं आगे बढ़ा हूँ अप्रत्याशित गति से। ऐसी निरंतर संघर्ष मुझे आज इस जगह पर पहुंचा दिया है। उसी बाल्यकाल में ही श्री ठाकुर का दर्शन कर पाया हूँ, उनके साथ बातचीत भी किया हूँ। यही था मेरे जीवन वेद, मेरी गतिमान जीवनी शक्ति। उस दिन भोर में श्री ठाकुर जी से बातचीत करने की घटना को सुबह की विनती प्रार्थना के बाद जब हम लोग पंडाल में लौट रहे थे तो मैंने माँ को बताया। माँ अवाक होकर मेरी तरफ बार बार देख रही थी और एक ही बात बोली, श्री ठाकुर तो तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम्हारा बदमाशी थोड़ा कम कर दें। आज मेरी माँ जीवित नहीं है। मैं गगनभेदी चित्कार कर कहना चाहता हूँ, नहीं नहीं माँ, मैं श्री ठाकुर से यह बात नहीं कह पाया। किंतु माँ, दूसरा कोई जाने या न जाने, तुम यह जान लो कि मेरे नहीं कहने के बावजूद श्री ठाकुर स्पष्ट मेरी बातें सुन चुके थे। नहीं तो तुम्हारा पथ भ्रष्ट ये लड़का आज सटीक पथ पर कैसे लौटा। आलोचना जुलाई 2014 से अनुदित। अनुवादक श्री चंद्र मोहन महतो। 7 अगस्त 2017। पेज संख्या 39, 40, 41, 42 से। जय गुरु।